हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, बुयांसी फोर्स टू रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब हुआ कि प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, बुयांसी फोर्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, फिर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपका है बर्नौली सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है पलायन वेग, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ध्यान में आप लोग रखिएगा माइंड में, जो बर्नौली सिद्धांत है आपका, वो एरोप्लेन जब उड़ान भरता है तो बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन? एरोप्लेन। लेकिन हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया और आपका रॉकेट हो गया, ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया पे कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, और हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो पलायन वेग पर भी कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग को ये तो याद रखे कीजिएगा, ठीक है, कि जो हेलीकॉप्टर हो गया, रॉकेट हो गया, सिंपल से आप लोगों को माइंड में रखना है कि हेलीकॉप्टर, रॉकेट दोनों जो है क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है, और हेलीकॉप्टर जो है पलायन वेग के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। बट बर्नौली सिद्धांत पर एरोप्लेन कार्य करता है, ठीक है, जिसको हम लोग वायुयान बोलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि गहरे जल का शांत होना, ठीक है, ऑप्शन है श्यानता, घनत्व, बर्नौली सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर आपका होगा श्यानता तो हो नहीं सकता है, घनत्व हो नहीं सकता है, क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं होगा। आपका आंसर इसमें होगा बर्नौली सिद्धांत। बर्नौली सिद्धांत में हम लोग देखे थे कि प्रेशर जब बढ़ता था तो उसका जो वेलोसिटी है वो क्या रहता था, कम रहता था। तो कम रहने का मतलब क्या, कि उस समय जो जल है गहराई में जो जल है वो क्या रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब वही होगा कि अगर बर्नौली सिद्धांत में हम लोग देखे थे कि प्रेशर बढ़ रहा था तो वेलोसिटी उसका कम रहा था, और वेलोसिटी बढ़ रहा था तो प्रेशर उसका कम रहा था। ठीक है, यहाँ पे गहराई जल का शांत होना किस पे काम करेगा, बर्नौली सिद्धांत पे काम करेगा। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा, इसमें नियम लागू होगा आपका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी कमेगा, तो वेलोसिटी कमेगा तो जल क्या रहेगा, गहराई में शांत रूप से बैठा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब चलते हैं। एक केस नली में कोई द्रव जल से भी अधिक ऊपर चढ़ रहा है, इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा इसको। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक केस नली है, उसमें कोई भी द्रव अगर क्या हो रहा है, जल से भी अधिक ऊपर चढ़ जा रहा है, मतलब जल का लेवल कुछ और है और उससे ज़्यादा भी केस नली जो हम लोग डुबाए हैं उसमें द्रव जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, जल से ज़्यादा होकर के ऊपर चढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ हम लोग के सिक्का तो बराबर जानते हैं 2t cos θ/rgd। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि केसिका तो जो है आपका टी यानी पृष्ठ तनाव के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कह रहा है यहाँ पे उस द्रव का पृष्ठ तनाव जल से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस नली आता किस में, केसिका तो में ही आता है। ठीक है,
तो उस द्रव का पृष्ठ तनाव जल से ज़्यादा है, तो ई ज़्यादा रहेगा तो ई भी ज़्यादा रहेगा, तो पृष्ठ तनाव तो यहाँ पे ई तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि उस द्रव का घनत्व जल से कम है। तो उस द्रव का घनत्व, तो घनत्व क्या है आपका, यहाँ पे घनत्व कौन बता रहा है, डी बता रहा है। डी आपका क्या बता रहा है, घनत्व। तो घनत्व क्या है, कम है। ई ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, कम रहेगा। ये भी आपको फॉलो कर रहा है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है उस द्रव के संसंजक बल जल से ज़्यादा है। तो उस द्रव का संसंजक बल, तो संसंजक बल भी जो होता है पृष्ठ तनाव के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर केशिकात्व देखा जाए तो केशिकात्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संसंजक बल भी इसमें आता है। तो यहाँ पे केशिकात्व जब ज़्यादा रहेगा तो संसंजक बल भी ज़्यादा रहेगा। वही कह रहा है उस द्रव के संसंजक बल जल से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आपका तीनों आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा यदि शरीर जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है ए में तैरेगा पूर्णतः डूबकर। फिर आपका दूसरा ऑप्शन में दिया है डूब जाएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है तैरेगा, कुछ भाग जल की सतह के ऊपर होगा। चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि यदि शरीर जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब शरीर क्या होता है, जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर जब तैरता है तो उस समय जो है आपका वॉल्यूम जो है मिनिमम रहता है। ठीक है, और डेंसिटी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझिएगा, अब यहाँ पे जब वॉल्यूम मिनिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और आपका डेंसिटी इसका क्या है, अधिकतम है। अब क्या रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है, जल उबलना स्टार्ट होता है, उबलता नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल उबलना स्टार्ट होता है। तो जब तक ये उबलना स्टार्ट होता है, जब तक यह उबलेगा, तब तक क्या होता है कि यह जो है शरीर जो है जल में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो आपका क्या होगा कि यहाँ पे डूब जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के 2 विभिन्न आकार, यानी आकार करने का मतलब डायमीटर के बुलबुले को एक नली द्वारा संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 2 अलग अलग आकार का साबुन का बुलबुला है। ठीक है, उसको एक नली के सहायता से क्या किया जाता है, दोनों को संपर्क में लाया जाता है। तो संपर्क में लाने पर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन दिया है छोटे बुलबुले का आकार बढ़ेगा, बड़े बुलबुले का आकार घटेगा। तीसरा ऑप्शन दिया है बड़े बुलबुले का आकार बढ़ेगा एवं छोटे का आकार घटेगा। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कि आपका बड़ा बुलबुला आकार है, बड़ा बुलबुला का आकार है, एक पर छोटा बुलबुला का आकार है। दोनों को एक नली की सहायता से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, संपर्क में लाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए स्पेस क्या है, ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो स्पेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम कम है, स्पेस क्या है, कम है। अब देखिए यहाँ पे जब स्पेस ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ पे जब स्पेस कम है और वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर जो है हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाना चाहता है। ठीक है, आप लोग को बताए थे हम। तो प्रेशर क्या करेगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब प्रेशर कम था तो इधर से प्रेशर इधर गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बड़े बुलबुले का आकार क्या होगा, और बढ़ेगा। प्रेशर जब इधर आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना ई था उतना से भी घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही आंसर इसका आपका इसके अनुसार हो जाएगा, बड़े बुलबुले का आकार बढ़ेगा एवं छोटे का आकार घट जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा द्रव्य सर्वाधिक सघन होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है तेल, दूसरा ऑप्शन दिया है दूध, तीसरा ऑप्शन दिया है पेट्रोल, चौथा ऑप्शन दिया है डीजल, पांचवा ऑप्शन दिया है जल। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि पेट्रोल सबसे हल्का होता है। पेट्रोल क्या होता है? सबसे हल्का होता है। उससे भारी डीजल होता है, डीजल से भारी जल होता है, जल से भारी दूध होता है, दूध से भारी ऑयल होता है यानी तेल होता है। ठीक है, अगर तो अब यहाँ से हम ऑप्शन के अनुसार अगर देखें क्या रहा है, सघन होगा, सर्वाधिक सघन होगा। तो सघन मतलब क्या? डेंसिटी जिसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा भारी होगा तो ज़्यादा भारी कौन रहेगा? ऑयल रहेगा। सबसे ज़्यादा भारी कौन है? ऑयल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा यानी तेल हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल से जब आग लगता है, ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग NaHCO3 को यूज करते हैं, या तो फिर रेत का यूज करते हैं, या तो फिर मिट्टी का यूज करते हैं, या तो फिर सॉलिड CO2 का यूज करते हैं। इतनी सारी चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए? जब आपका पेट्रोल से आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम लोग NaHCO3, रेत, मिट्टी, सॉलिड या CO2 का यूज करके हम लोग पेट्रोल से लगा हुआ आग को बुझा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, करा कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन में आपका दिया है कि H2 का भार बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया है वायु दाब घट जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, चौथा ऑप्शन दिया है B एंड C यानी A और E। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर इसमें आपका हो जाएगा B, वायु दाब घट जाता है। देखिए हम आप लोग को बताए थे एक पहाड़ी से रिलेटेड कि जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? घटते जाता है। तो वही यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है तो उसका क्या होता है? वायु दाब घटते जाता है, और एक अच्छा खासा ऊंचाई पर जाकर के जब फट जाता है तो उस समय वायु दाब उसका पूरा तरीका से घट जाता है। इसलिए वह जाकर के क्या होता है, वहाँ पे वायु जो हाइड्रोजन गैस से जो भरा गुब्बारा रहता है वो जाकर के वहाँ पे फट जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम लिए थे आप लोगों के लिए, भी आए। ठीक है, जितने सारे टॉपिक जो भी पढ़ाए हैं 4-5 टॉपिक, ठीक है, वो टॉपिक से रिलेटेड जितने था वो हम लोग 7 क्वेश्चन देखें। ये भी आए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग 7 क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो सब वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और वो सब वीडियो देख करके एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले पाएँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग उसी से छाट लीजिएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, 2-4 क्वेश्चन पूछेगा जितना पढ़ाएं उसमें से। तो उसके बदले हम 7 क्वेश्चन ले चुके हैं। ये 7 क्वेश्चन में से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछेगा 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, और बाकी वही सबसे जितना है पढ़ाए हैं लेक्चर, वो लेक्चर आप लोग अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक शायरी देखते हैं। क्या है? जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, कह रहा है कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ज़िंदगी को अगर आप लोगों को सफल बनाना है तो बातों से नहीं लड़ना है। ठीक है, इससे लड़ना है, रात से लड़ना है, और रात से ऐसी नहीं लड़ना है, रात भर पढ़ते रहना है, तभी लड़ना कहलाता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे कह रहा है कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये शायरी को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा। तो आज आप लोगों को यहीं तक है स्टूडेंट्स, ये आपका फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।